1947 के अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद तक़सीम में फ़लस्तीन के एक बड़े हिस्से को निगल कर इसराइल कायम किया। यहूदियों का एक मजहबी बयानिया और दीनी रवायत है कि ऐसा शख्स मुंतखब किया जाए जिसे दूर वाले बुनियामीन और करीब वाले बीबी के नाम से पुकारेंगे, एक ऐसी रियासत की तरफ जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि मुकद्दस फरीज़े के नाम पर तमीर की जा रही है। लेकिन एक बात अब तक नहीं बदली और वो ये कि मसीहा अभी तक नहीं आया। फिर रबी नेतन्याहू पर जोर देता है कि वो मसीहा की आमद को तेज करने के लिए कुछ करे। सलाम अलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं मशरिक़ वस्ता में जारी खूनरेज़ी, तबाही और फितना एक पुराने तौराती ख्वाब की तकमील का हिस्सा है। एक ऐसा ख्वाब जिसमें इसराइल की सरहदें नील से फरात तक फैलती हैं और 8 अरब मुमालिक इसके नक्शे में सिमट जाते हैं। कहा जाता है ये मंसूबा उस दिन से शुरू हुआ जब एक शख्स ने वादा किया था कि वो इसराइल को उसके 100 साला अहद तक ले जाएगा, और आज वो शख्स उस ख्वाब को हकीकत बनाने के आखिरी मरहले में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ सियासत है? क्या वाकई कोई दीनी पेशगोई होने जा रही है? क्या ये सब ग्रेटर इसराइल के लिए है या उस हस्ती की आमद करीब आ चुकी है जिसे हम दज्जाल के नाम से जानते हैं? मैं हूँ रोशीन शकील और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा कोई नया शोशा नहीं बल्कि यहूदियों का एक मुसलमान तौराती मंसूबा है जो तलमूदी रवायत बुनियाद पर तौसी पसंदाना इक़दामात का तकाजा करता है। नेतन्याहू ने चंद साल का वादा किया था कि वो इसराइल को इसके 100 साल अहद तक ले जाएगा, और फिर 22 सितंबर 2023 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में ग्रेटर इसराइल का नक्शा पेश करके सबको हैरान कर दिया था। ये मंसूबा इसराइली सख्त दायां बाजू की हमायत याफ्ता है जो आज नेतन्याहू के साथ इत्तेहादी है। इसे 2016 में यरूशलेम के इंतहा पसंद रहनुमा यहूदिया हाउस के सरबराह बेततिल समोत्रज ने पेश किया था। इसने कहा था इसराइल की सरहदें दमिश्क तक और 7 दीगर अरब ममालिक के कुछ हिस्से शामिल होने चाहिए। शाम, लुबनान, अर्दन, इराक, मिस्र का एक हिस्सा और सऊदी अरब, ताकि नील से फरात तक सहवानी ख्वाब पूरा हो सके। अब यही समोत्रज नेतन्याहू की हुकूमत में वज़ारत ख़ारजा के अहदे पर फाइज है। इसने ये नज़रिया 2023 में पेरिस में एक तकरीर में दोबारा दोहराया। इस मौके पर इसके सामने एक नक्शा रखा गया था जिसमें इसराइल की ज़मीन दिखाई गई थी और इसमें तारीखी फ़लस्तीन के अलावा अर्दन को भी शामिल किया गया था। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा लेकॉर्ड पार्टी ने इस वक्त से पेश करना शुरू किया था जब मनाकीम बेगन ने 1977 में इसराइल की क़यादत संभाली। इसने इस नज़रिए को एक सियासी प्रोग्राम में तब्दील किया जो दरअसल इससे कई साल पहले जन्म ले चुका था। इस प्रोग्राम के तहत मगरबी किनारे को तौराती नाम यहूदा और सामरा दिया गया और यहूदी बस्तियों की तामीर को फ़रोग दिया गया। इंतहा पसंद दायां बाजू के हामी जो इस तौराती अकीदे को अपनाते हैं अपनी हिमायत के लिए तौरात की अहम आयात खास तौर पर सफ़र पैदाइश के हवाले इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ सहमानी रहनुमा भी इसराइल की सरहदों को मशरिक़ वस्ता के वसी हिस्सों तक बढ़ाने के हामी हैं। इस नज़रिए की एक मिसाल दाऊद बिन गोरियन इसराइल के बानियों में से एक ने 1937 और 1938 में दी। तारीखी तौर पर इस मंसूबे की जड़ें मजहबी अकायद में प्योस्त हैं जो कहते हैं कि वादा की गई ज़मीन दरियाए नील से लेकर दरियाए फरात तक फैली हुई है। ये वही बात है जो सहवानी तहरीक के बानी थियोडोर बुर्टेज़र ने 1904 में अपने तौसीअ पसंद मंसूबे के ऐलान के वक्त कही थी। ये अकायद सहवानी रहनुमाओं ने 120 साल से ज़्यादा अरसे से मजबूत किए और अमली शक्ल देने की कोशिश की। इसी तरह सहवानी इंतहा पसंद ग्रोह अरगोन जो बरतानवी इंतज़ाब के दौरान फ़लस्तीन में सामने आया और बाद में इसराइली फ़ौज में शामिल हुआ, इसने तारीखी फ़लस्तीन और अर्दन को यहूदी रियासत बनाने का मुतालबा किया। नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल कुबरा यहूदी तारीख का देरीना ख्वाब है जिसकी तकमील मुख्तलिफ मराहिल में हो रही है। पहला मरहला पहली नस्ल ने मुकम्मल किया जब 1947 के अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद तक़सीम में फ़लस्तीन के एक बड़े हिस्से को निगल कर इसराइल कायम किया गया। अब नेतन्याहू की नस्ल का काम इस रियासत को बरकरार रखना और इसे मजीद वसअत देना है ताकि इसराइली परचम पर मौजूद नीली पट्टियों के दरमियान फैली एक तारीखी और रूहानी रियासत बन सके। इसराइल में दाएं और बाएं बाजू समेत तकरीबन तमाम सियासी धड़ों में इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि ये रियासत दरिया से समुंदर तक होनी चाहिए। यही पॉलिसी 2018 के कानून कौमियत और हालिया कौंसीड के करारदाद में झलकती है। इसराइल के अमली इक़दामात इसके ज़ुबानी दावों से मुकम्मल तौर पर हम-आहंग हैं बल्कि आगे हैं। निज़ाम नस्ल कशी, जबरी हिजरत और फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए तीसरे ममालिक की तलाश, ये सब इस मंसूबे का हिस्सा हैं। नेतन्याहू ने इसराइली चैनल I-24 से बातचीत करते हुए कहा था कि इसराइली ख्वाब एक ऐसी नस्ली जिम्मेदारी है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती है। इसके बकौल वो इस मिशन को अपने लोगों के लिए रूहानी और तारीखी फरीज़ा समझता है। नेतन्याहू की जानिब से पेश किए जाने वाले बड़े इसराइल का नक्शा दर्ज झेल इलाकों को शामिल है। तारीखी फ़लस्तीन का कुल रुकबा 27,027 मुरबा किलोमीटर, लबनान 10,452 मुरबा किलोमीटर, अर्दन 88,213 मुरबा किलोमीटर, शाम 1,85,180 मुरबा किलोमीटर में से 70% से ज़्यादा 4,88,317 मुरबा किलोमीटर में से नव सऊदी अरब तकरीबन 1/3 कुल रुकबा
कुल रकबा 21,49,690 किलोमीटर से तकरीबन 1/4 तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर। कुवैत जज़वी हिस्सा कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर। ये नक्शा जाहिर करता है कि नेतन्याहू की तौसीअ पसंदाना नज़रिया किस हद तक वसी और ख़तरनाक है, क्योंकि ये मौजूदा 8 अरब ममालिक की सरजमीन पर मुहित है। ये हैरान कुन नहीं था कि इसराइल में मजहबी सहूनियत और इंतखा पसंद दाएं बाजू के रहनुमा बारहा अपने इस ख्वाब के इजहार में कोई झिझक महसूस ना करें, जिसे वो ग्रेटर इसराइल और अर्ज़ मऊद का नाम देते हैं, ख़ुसूसन इस वक्त से जब से गजा की पट्टी में जारी नस्ल कशी का जंग का आगाज़ हुआ है। मैं यहाँ एक वीडियो का तस्करा शामिल करना चाहूँगी जिससे नेतन्याहू के बयान की होलनाकी का अंदाज़ा हो सकेगा। ये वीडियो 1990 का है, जिसमें और बिन्यामीन नेतन्याहू के दरमियान मुकालमा दिखाया गया है। वीडियो में चीफ रबी नेतन्याहू से कहता है, हमने अपनी पिछली मुलाकात के बाद से कई मामलात में पेशरफ्त की, लेकिन एक बात अब तक नहीं बदली और वो ये कि मसीहा अभी तक नहीं आया। फिर रबी नेतन्याहू पर जोर देता है कि वो मसीहा की आमद को तेज करने के लिए कुछ करे। इस पर नेतन्याहू जवाब देता है, हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है वो महज ज़ाती दुश्मनी या सियासी मफाद के लिए नहीं, बल्कि एक मजहबी मुहर्रिक के तहत कर रहा है, और ये सब वो इंतहाई संजीदगी और मजहबी जज्बे के साथ अंजाम दे रहा है। मामला नेतन्याहू और फ़लस्तीनियों, लबनानियों, शामियों, यमीनियों, ईरानियों और दीगर दुश्मनों के दरमियान ज़ाती नहीं है, बल्कि ये एक मजहबी मिशन का हिस्सा है। यहूदियों का एक मजहबी बयानिया और दीनी रवायत है कि ऐसा शख्स मुंतखब किया जाए जिसे दूर वाले बिन्यामीन और करीब वाले बीबी के नाम से पुकारेंगे, जो एक ऐसी औरत से शादी करेगा जिसका नाम सारा होगा और इससे एक बेटा पैदा होगा जिससे वो याहीर पुकारेंगे, और इस शख्स पर यह जिम्मेदारी डाली जाएगी कि वो मसीह दज्जाल के ज़हूर को तेज करेगा। यहूदियों की ये मजहबी रवायत हूबहू नेतन्याहू पर फिट होती है। इसकी बीवी का नाम सारा और बेटे का याईर है। इसकी बीवी का नाम सारा और बेटे का नाम याईर है। गजा में जारी खूनरेज़ी भी इसी दज्जाली रवायत का शाखसाना है। इस बयानिए को साबिक इसराइल वज़ीर आज़म एहूद बारक के एक बयान से भी तक़वियत मिलती है। नाज़रीन, अब सवाल ये नहीं रहा कि ग्रेटर इसराइल का मंसूबा हकीकत है या फसाना, बल्कि सवाल ये है कि इस मंसूबे की तकमील अब कब और कैसे होगी। हम एक ऐसे दौर में सांस ले रहे हैं जहाँ हर दिन, हर खबर, हर धमाका और हर मुआहिदा किसी खुफिया लाइक़ अमल की एक नई कड़ी बनकर सामने आता है। जो कुछ गजा में हो रहा है वो सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं, ये उस अजीम मंसूबे की इब्तदाई झलक है जिसे तहवानी रहनुमा नस्ल दरअसल मुंतकिल करने आते हैं। नील से फरात तक की सरजमीन को अर्ज़ मऊद करार देने वाला ये नज़रिया अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अमली नक्शों, सियासी फैसलों और जंगी मंसूबों में तब्दील हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ ज़मीनों की जंग नहीं, ये अकीदे और तकदीर की जंग है। सहवानी मजहबी रहनुमा और इसराइली सियासतदान दोनों एक ही सिमत में बढ़ रहे हैं, एक ऐसी रियासत की तरफ जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि मुकद्दस फरीज़े के नाम पर तमीर की जा रही है। ये वही फरेब है जो दुनिया को समझ नहीं आ रहा। ज़ाहिरन ये सियासत लगती है, मगर बातिन में ये मजहबी जनून और गैबी एजेंडे की आमेजिश है। अगर आप गौर करें तो पिछले चंद बरसों में सब कुछ एक लड़ी में जुड़ता दिखाई देता है। यरूशलेम का मुकम्मल कब्जा, फ़लस्तीनियों की जिबरी हिजरत, अर्दन और लबनान के साथ कुशीदगी, ईरान के गिर्द घेरा और दुनिया भर में मजहबी इंतहा पसंदी का बढ़ना। नेतन्याहू के अल्फाज में छुपी शिद्दत, इसके इत्तेहादियों की सोच और इसराइली बयानिए की मजहबी बुनियादें, ये सब इसी सिमत में इशारा करती हैं। वो जानबूझकर जंग को बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जितना खून बहेगा इतनी जल्दी वादे की गई सरजमीन जाहिर होगी। इन्हें यकीन है कि दज्जाल के ज़हूर से पहले ये ज़मीन इनके कब्जे में होनी चाहिए क्योंकि मुकद्दस रियासत कायम हो सके। लेकिन नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ इसराइल या अरब की नहीं, ये कहानी पूरी इंसानियत की है। अगर ये आग फैलने लग गई तो इसके शोले किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। ये एक ऐसा फितना है जो मशरिक से मगरिब तक फैलने वाला है और शायद हम सब इसके आखिरी किरदार हैं। तो सवाल ये नहीं कि ग्रेटर इसराइल कब बनेगा, सवाल ये है कि जब वो बन जाएगा तो हम कहाँ होंगे, तारीख के नाज़िर या इस फितने के शिकार। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे चल रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वाक़यात इसके सिमत में बह रहे हैं। ये वही सिमत है जिसका इशारा कदीम रवायात में आखिरी फितने के तौर पर दिया गया है, जब एक शख्स जिसे दुनिया निजात दहिंदा समझेगी लेकिन हकीकत में वो फितने का बादशाह होगा, मंजर आम पर आएगा। यहूद इसे मसीहा कहेंगे मगर मोमिन इसे दज्जाल के नाम से पहचानेंगे, और शायद वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं।